और अब बात करते हैं दिल्ली के सबसे बड़े दंगल की। दिल्ली की चुनावी जंग बेहद दिलचस्प होती जा रही है। सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। आपको या फिर कांग्रेस हो या फिर एमआईएम, सभी किसी ना किसी तरह से दूसरे के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हुए हैं। और अब तो दिल्ली में केजरीवाल को अखिलेश यादव का साथ भी मिल गया है। अखिलेश ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है, बल्कि सपा के मुखिया अखिलेश उनके लिए प्रचार करने के लिए भी पहुंच गए हैं। वहीं इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियों ने दिल्ली में कांग्रेस से दूरी बना ली है। चुनावी दंगल में एमआईएम चीफ ओवैसी भी जमकर मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच एआईयूडीएफ के चीफ बकरुद्दीन अजमल ने भी एक सियासी चाल चल दी और यह असदुद्दीन ओवैसी की मंशा पर पानी फेर सकता है। सवाल है कि केजरीवाल के साथ अखिलेश क्या है मिशन, समुदाय विशेष, कौन कम्युनल, कौन सेक्युलर, मुस्लिम वोट जाएगा किधर। इस बीच बड़ी खबर जो है वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि आज अखिलेश यादव रोड शो करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। सपा के कई नेता और सांसद प्रचार के लिए उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब से थोड़ी देर में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के समर्थन में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे। सपा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद आज वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली के रिठाला में करीब 8 किलोमीटर लंबे रोड शो में वो रहेंगे, लोगों से वोट देने की अपील करेंगे, जिसके बाद एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में आज 8 किलोमीटर लंबी रैली करने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव का साथ मिल गया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रही है और बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव आज रोड शो करने वाले हैं और रैली भी करने वाले हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन। चलिए अब आपको अखिलेश का दिल्ली प्लान भी बता देता हूं कि दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ अखिलेश एंड टीम यानी कि उनकी पार्टी क्या करने वाली। आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं अखिलेश। रिठाला में रोड शो करेंगे और किराड़ी में अखिलेश की रैली है। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ जनता से वोट की अपील करेंगे। सपा सांसद इकरा हसन भी आम आदमी पार्टी के लिए मैदान में उतरी। सपा के कई सांसद नेता आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। सपा के नेता अमीक जमई के नेतृत्व में दिल्ली में डेरा डाला गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है समाजवादी पार्टी और मुस्लिम वोटर्स को आम आदमी पार्टी की तरफ करने के लिए जुटी है समाजवादी पार्टी। मुस्लिम बहुल इलाकों में आम आदमी पार्टी के लिए सफाई कैंपेन कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पटकनी खाने जा रही है। सबसे बड़ा हस्तक्षेप अगर कहीं है दिल्ली के विकास को लेकर के और खासकर दिल्ली की जनता को विकास के लेकर के, वो भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हस्तक्षेप हट जाए तो दिल्ली और तेजी से आगे विकास करती हुई दिखाई देगी। तो आपको बता दें कि इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली में अकेली पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि दिल्ली में अखिलेश ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी का पूर्ण समर्थन मिल रहा है और आज अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरने वाले। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की सपोर्ट में मतलब टीएमसी के जो सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतर रहे हैं। एनसीपी समेत इंडी गठबंधन के कई नेता सपोर्ट में उतर रहे हैं। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और कांग्रेस में कोई नहीं इस वक्त साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में कांग्रेस के लिए। दिल्ली में कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है और दिल्ली में कांग्रेस के समर्थन में कोई पार्टी नहीं नजर आ रही, यानी कि कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है। मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस की खास नजर है। आम आदमी पार्टी को एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल का समर्थन मिला है। वीडियो जारी कर सेक्युलर वोटर्स से अपील की है उन्होंने।
तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हालात बहुत मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, इसलिए सेकुलर वोटों को बांटने न दें, बंटने भी न दें और अपने सारे वोट जितना हो सके मुमकिन जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने की मौका दीजिए। इंशाअल्लाह उनके पिछले दिनों के जो काम है वो लोगों ने बहुत सराहा है, 2 मरतबा जिता चुके हैं, इस मरतबा भी उनको जिताइए। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने जैसे ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया, बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने क्या कहा है आपको सुनना। उनको एक और नया साझीदार मिल गया आम आदमी पार्टी को, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, जिन्होंने कहा है कि ये सेकुलर आपको वोट करना है। ये कौन है मौलाना बदरुद्दीन अजमल? ये एआईयूडीएफ के अध्यक्ष हैं। एआईयूडीएफ कौन है? असम की वो पार्टी जिसके बारे में यह प्रचलित धारणा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पार्टी है। इसीलिए इनका प्रभाव क्षेत्र क्या है? धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के वो पूर्वोत्तर के इलाके जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए सबसे ज्यादा संख्या में हैं। अब उसका भी सहयोग मिल ही गया है और उन्होंने इनका मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अखिलेश यादव का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा सेकुलर आप और अखिलेश यादव जी का समर्थन करना है। मुझे लगता है कि अब दिल्ली की जनता में किसी भी प्रकार का कोई शक, कोई शुबह बाकी नहीं रह गया होगा कि कौन किस प्रकार की शक्तियों से संचालित होकर देश को कमजोर करना चाह रहा है और कौन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, शक्तिशाली भारत, समृद्धशाली भारत और समरस भारत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है। अब आपको बताता हूं कि दिल्ली में आपका साथ देने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी यूपी में कब कब साथ लड़ी और अलग हुए ये लोग। सबसे पहले 2014 को याद कीजिए, लोकसभा चुनाव था और उसमें ये लोग अलग अलग लड़े थे। 2017 में जब मोदी आ गए प्रधानमंत्री बन के दिल्ली में, तो 2017 में यूपी में साथ लड़े दोनों विधानसभा का चुनाव। 2 लड़के खूब फेमस हुआ था, आपको याद होगा। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में दोस्ती में दरार दिखाई दी। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में यह जोड़ी टूट गई। 2024 में लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में साथ आए दोनों और लगता है कि अखिलेश के केजरीवाल के साथ जाने से राहुल गांधी काफी खफा हैं और इसीलिए वो आजकल केजरीवाल पर जोरदार हमले कर रहे हैं। आपने केजरीवाल जी के 10 साल देख लिए। उससे पहले आपको याद है शीला जी ने किस प्रकार से यहां पे काम किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, पूरी दिल्ली को बदल दिया था। ये केजरीवाल लंबे लंबे भाषण करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, मगर काम दिल्ली की जनता के लिए नहीं करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, केजरीवाल जी ने पोल्यूशन के बारे में क्या किया, मुझे बताओ। बीमारी फैल रही है, दमा फैल रहा है, एस्मा फैल रहा है, कैंसर फैल रहा है, लंबे लंबे भाषण हो गए, मगर पोल्यूशन के लिए आपके चीफ मिनिस्टर ने, केजरीवाल जी ने क्या किया है? मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं। मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा
बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और दलितों के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ही नहीं, ओवैसी भी दिल्ली के रण में खूब पसीना बहा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, एमआईएम उम्मीदवार के लिए कैंपेन कर रहे हैं लगातार। मुस्तफाबाद और ओखला सीट पर उम्मीदवार जो हैं उनके लिए वो वोट मांग रहे हैं। मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन उम्मीदवार हैं, एमआईएम के प्रत्याशी हैं, और ओखला से एमआईएम के उम्मीदवार हैं शिफाउर रहमान। शिफा को 30 जनवरी से 3 फरवरी तक पैरोल मिला हुआ है ताकि वो चुनाव का कैंपेन कर सके। यूएपीए के तहत केस है इनके ऊपर और तिहाड़ जेल में ये बंद है। ताहिर हुसैन 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। ताहिर को भी प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल मिली। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल मिली। मुस्लिम कार्ड खेल रहे असदुद्दीन ओवैसी ताहिर और शिफा केस पर लगातार सवाल उठाते रहे। मगर नहीं, केजरीवाल दिल्ली की जनता को, मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की जनता को पीने का पानी नहीं पिलाए। दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल ने कहा, मैं शराब पिलाता हूं, तुम शराब पी के टून हो जाओ। इसीलिए उन पर मुकदमा आया। मैं नहीं कह रहा हूं, मुकदमा है ना, केस है। याद रखो झाड़ू वालों, तुम ताहिर हुसैन को बोलोगे तो मैं तुम्हारे बाप के बाप को बोलूंगा, याद रखो। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे मुंह में जबान है, मेरे मुंह में भी अल्लाह ने बहुत बड़ी जबान दी, और मेरी जबान की तासीर अल्लाह ने तलवार से ज्यादा जरब उसमें लगी है कि ताहिर हुसैन ये है, ताहिर हुसैन ये है। अरे तुम्हारा बाप 6 महीने शराब के मामले में जेल को जाकर बेल पर आया है। मेरे ताहिर पर शराब का मुकदमा नहीं है, और शराब पूरे दुनिया के बुराइयों की अम्मा है। पूछ लो आप किसी आलिम दीन से, उम्मुल खबाइस बोलते हैं, वो उम्मुल खबाइस का बाप है। ये पानी नहीं पिलाया दिल्ली की जनता को, मगर जहर पिला रहा है, शराब का पॉलिसी बनाया। मुस्तफाबाद में पानी नहीं है, ओखला में पानी नहीं है, तो बोलता मैं जहर कैसे मिला दिया गया है। अबे तू जहर पी के बीमार पड़ के बताता, या कम से कम पानी पी के खांसता। वो भी नहीं, मगर हर बार एक नया ड्रामा करता है। मैं जब तक जिंदा हूं, हम अपने दिल्ली के लोगों को जहरीला पानी नहीं पिलाएंगे। मैं दिल्ली के लोगों के साथ खड़ा हूं। ये मेरे को खुलेआम धमकी दे रहे हैं, इनकी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। किसी से नोटिस दिलवा रहे हैं, किसी से चिट्ठी भिजवा रहे हैं, चिट्ठी इनको मुबारक, इनके नोटिस इनको मुबारक। इन्होंने जो करना है कर ले, लेकिन दिल्ली के अंदर जहरीला पानी नहीं आने देंगे। और उसके लिए मुझे दिल्ली के लोगों के साथ कुछ भी, मैं उनके साथ खड़ा हूं, अगर कुछ भी करना होगा करेंगे। तो ये लड़ाई मुस्लिम वोट बैंक के लिए है, चाहे बदरुद्दीन हो, चाहे अखिलेश यादव आए हो दिल्ली में प्रचार करने के लिए, या असदुद्दीन ओवैसी तल्ख अंदाज में अपने विरोधियों को कोस रहे हो। ये तमाम जो कवायतें हैं ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए। लोकसभा स्पीकर को वक्फ बोर्ड बिल का जो संशोधित मसौदा है वो सौंपा गया है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन